चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मोशन इन अ प्लेन के। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के। आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल मोशन का एट इट्स मैक्सिमम हाइट। मतलब जब ये पार्टिकल अपने ऑब्जेक्ट जो है अपने मैक्सिमम हाइट पे हो तो आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो ऐसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, आपने यू स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया। जब यू स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करा तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे रहा होगा तो आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी पता करनी है। मैक्सिमम हाइट पे अगर हम उसकी स्पीड पता कर लें तो काइनेटिक एनर्जी पता लग जाएगी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है सर के, होता है हाफ एम मास। तो ठीक है, इसका एम मान लेते हैं और स्पीड यहाँ पर v का स्क्वायर। तो हमें यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड चाहिए। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पता है यू स्पीड के दो हिस्से बनाते हैं, एक एक्स में और एक आपके वाई में। एक्स वाले कंपोनेंट को हम बोलते हैं यू कॉस थीटा और वाई वाले कंपोनेंट को आप यहाँ पर बोलते हैं यू साइन थीटा, एंगल के साथ कॉस, एंगल के अपोजिट साइन। थ्योरी हमने पूरी यहाँ पर कंप्लीट कर रखी है, आप जाके यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। और इस केस में हाईएस्ट पॉइंट होता ही वो है जहां पर आपके y कंपोनेंट को यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं 0 होना चाहिए, क्योंकि y वाला कंपोनेंट जो इसे ऐसे ऊपर उठा रहा था, अगर वो 0 होगा तभी तो ये पार्टिकल वहां से आगे वापस नीचे आना शुरू करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये हाइट एक्वायर करना शुरू करते हैं, y कंपोनेंट की वैल्यू लगातार जो है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो है वो घटनी शुरू होती है। तो यहाँ गलती से 0 लिखा हुआ है, ये होना चाहिए माइनस ऑफ जी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे आप बोल सकते हैं कि y कंपोनेंट को तो 0, मतलब ये वाला हिस्सा जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट है इसलिए 0 होगा। बट x में तो कोई बदलाव आता ही नहीं है, क्योंकि x एक्सिस में ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। आप देख सकते हैं x में ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होने वाला, क्योंकि ये x में और ये y में। तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी का इफेक्ट 0 रहता है। इसलिए x वाली वेलोसिटी अगर बोली जाए तो यहाँ पर u cos थीटा है, यहाँ पर भी u cos थीटा है, y में कुछ होगा। बट हाईएस्ट पॉइंट पे भी आपके x की वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, u cos थीटा। तो दो वेलोसिटी होती थी, एक x में एक y में, फिर एक x में एक y में। हाईएस्ट पॉइंट में तो केवल और केवल कहां पर आने वाली है, केवल और केवल आपके x में। y में कोई वेलोसिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो y की वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0। क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होगा y में, तभी तो ये पार्टिकल नीचे आएगा। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट is the same which the particle is moving along the x-axis, that is u cos theta। तो सेम वेलोसिटी या हाईएस्ट पॉइंट पे आनी चाहिए। ऐसा होने पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा लेट द मास बी m। तो सॉल्व करने पे आंसर आया हाफ m, और वेलोसिटी की वैल्यू बताइए कितनी है, u cos थीटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सेकंड क्वेश्चन आपके पास में है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट विथ अ स्पीड ऑफ v नॉट एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। एक बॉल को आपने यहाँ पर थीटा एंगल पे v नॉट स्पीड से थ्रो किया। फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट, उसी पॉइंट पर उसी इंस्टेंट से अ पर्सन स्टार्ट रनिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ v नॉट बाई 2। एक पर्सन ने दौड़ना शुरू करा उसी रफ्तार में, सॉरी v नॉट बाई 2 में, उसी डायरेक्शन में। टू कैच द बॉल व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो आपको प्रोजेक्टाइल का एंगल बताना है। तो सिचुएशन को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं एक बार। क्या दे रखा है, मान लो आपने यहाँ पर जो है वो एक बॉल लिया है जो कि v नॉट स्पीड से यहाँ पर अपन थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं। जब v नॉट स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करा तो जा करके ये यहाँ कहीं गिरने वाला है। ऐसे केस में यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये अगर v नॉट है तो ये आ जाएगा v नॉट आपका cos थीटा एंगल के साथ वाला कंपोनेंट। अ पर्सन स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, यहाँ पर कोई है और उन्होंने डिसाइड करा कि मुझे यहाँ क्या करना है, बॉल को कैच करना है भाग के। अब खुद सोचो कि अगर इस बॉल को, ये यहाँ जब बॉल गिरने वाली हो, अगर इन्हें यहाँ पर बॉल को कैच करना है तो क्या उन्हें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किस स्पीड से दौड़ना चाहिए। तो इनकी स्पीड बता रखी है v नॉट बाई 2। अब खुद सोचे कि इस बॉल को, इस प्रोजेक्टाइल में, इस हिस्से में इस बॉल को आगे ले जाने वाला कंपोनेंट कौन सा है। देखिए हमें पता है एंगल के साथ कॉस वाला कंपोनेंट है और एंगल के अपोजिट साइन वाला कंपोनेंट है। तो इसे यहां से यहां आगे ले जाने वाला एक्स है। तो एक्स जो आगे यहां लेके जा रहा है, तो वो जो रफ्तार, वो जो स्पीड आपके प्रोजेक्टाइल की एक्स में है, अगर उसी स्पीड से इस पर्सन इज एबल टू रन, अगर ये यहाँ पर दौड़ पाए, तो अगर ये यहाँ दौड़ते हैं, ये दौड़े भागे और ये भाग रहे हो उसी स्पीड से जो कि आपके प्रोजेक्टाइल की स्पीड है एक्स एक्सिस में, तो यस यहाँ पर जब बॉल गिरने वाली होगी तो वो यहाँ पहुंच जाएंगे ना, इज एबल टू कैच द बॉल। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि एक ही तरीका है कि उनकी जो स्पीड है
वो आपके प्रोजेक्टाइल के एक्स कंपोनेंट की स्पीड मतलब हॉरिजॉन्टल वाली स्पीड के बराबर होनी चाहिए। तो इसको काट दें और आप बताओ कॉस में यहाँ पर 1/2 आ रहा है, तो 1/2 इक्वल टू यहाँ आपका कॉस थीटा। अब कॉस में 1/2 सर आपको पता है कहाँ पे आने वाला है, तो ये लिखेंगे कॉस 60 इक्वल टू आपका कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। उन्होंने हमें यही पूछा था व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके पास में, आप फुटबॉल इज थ्रोन इन अ पैराबोलिक पाथ, इज देयर एनी पॉइंट एट विच द एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। आपको बताना है कोई ऐसा पॉइंट है जहां एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। तो हमें पता है केवल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें, इट इज ओनली द अंडर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है और ग्रेविटी किसी पॉइंट पे सर कैसे काम करने वाले, डाउनवर्ड। तो एक काम करते हैं या हर पॉइंट पे एक जी को ऐसे नीचे की तरफ बना देते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो और समझते हैं हुआ क्या है। तो ऐसा कोई पॉइंट बताइए जहां पर आपका एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। आप देखो जहां पे भी आपका ये टेंजेंट है वो आपके वेलोसिटी के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो इस समय पे देखो ये ऐसे जा रहा है, इस समय पे यहाँ पर ये ऐसे आ रहा है। जहां पर भी ये एंगल पे होगा हमेशा उस केस में इसके कितने कंपोनेंट बनने वाले हैं, एक्स और वाई। फिर यहाँ पर भी कितने बनेंगे, एक्स और वाई, और कहीं पर भी आप चेक कर लें एक्स और वाई कंपोनेंट। बट एक हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर ऐसा है जहां पर केवल और केवल एक एक्स कंपोनेंट यहाँ पर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है फिर वही बेसिक वाला हिस्सा कि y कंपोनेंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है। तो y वाली वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन x वाली वेलोसिटी अगर मैं u लिख देता हूं तो एंगल के साथ u cos थीटा हमेशा यहां पर एग्जिस्ट करेगी। तो हाँ बिल्कुल एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहां पर आपका ग्रेविटी जो नीचे की तरफ था डाउनवर्ड और आपकी वेलोसिटी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इस समय y कंपोनेंट के 0 होने से वेलोसिटी केवल और केवल आपके यहाँ पर x में ही हो पाई। एमसीक्यू देखें आपके पास में यहाँ पर, बॉम्ब इज फायर्ड फ्रॉम अ कैनन with a velocity of 1000 meters per second, making an angle of 30 degree with the horizontal. Time taken by the bomb to reach the highest point is, कितना टाइम लगेगा आपको बॉम्ब को हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम पूछ रहा है, तो टाइम का फॉर्मूला आपके पास में होता है u sin थीटा डिवाइड बाय आपका यहाँ पर g। अब आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से यहाँ पर इसने फेंका है, वो आपको दे रखी है 1000। तो आपकी वैल्यू u की तो वैल्यू हो गई यहाँ 1000। अब ये आ गया यहाँ पर देखो, ये तो हो गया 10 क्योंकि ग्रेविटी है। और एंगल देखते हैं यहाँ पर कितने एंगल पे फेंका होगा, एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री। मतलब टाइम बताना है हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने का, यहाँ पर क्या है ऑप्शन दे रखे हैं 4, तो ये हो जाएगा साइन 30। अब सर साइन 30 की वैल्यू यहाँ कितनी होती है, इसको तो हटा देते हैं, ये रहा 100, साइन 30 आपके पास में आ गया 1/2 काटा, तो आंसर आया 50। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने का टाइम आना चाहिए आपका 50 सेकेंड। और एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ देखो, ये रहा 51, तो थोड़ा क्लोज है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए।